30 मई 2022 की ये बात है। एक महिला जिसका नाम शांति होता है 4 साल के बेटे के साथ मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है। एक हाथ में पूजा की थाली होती है तो दूसरे हाथ में उसने अपने बेटे को पकड़ा हुआ था। अब वो मंदिर में जैसे ही प्रवेश करती है तो पता चलता है कि वहाँ तो पहले से ही बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी और भीड़ की वजह से अपने पैर भी रखने को जगह नहीं मिल पा रही थी। ऐसी स्थिति में धक्का मुक्की की वजह से थाली हाथ से छूटने की स्थिति में थी। तभी उसने अपने बेटे को संभालते हुए कहा कि बेटा 1 सेकंड रुको, बस मैं थाली को संभाल लूँ। जैसे ही उसने अपने बेटे को रोकने की कोशिश की, उसका हाथ छोड़ा और उसने थाली को संभाला। थाली को संभालने के चक्कर में बेटा छूट जाता है। छूट के वो थोड़ा दूर चला जाता है। वो भीड़ का हिस्सा ऐसा बनता है कि माँ अपने बेटे को फिर ढूंढ ही नहीं पाई। हालांकि उसने उस मंदिर में काफ़ी कोशिश की ताकि आवाज़ लगाई, लेकिन उसकी आवाज़ें जो थी वो बेटे तक पहुँच ही नहीं पा रही थी। ये चीखों को सुनने के बाद, ये चीख पुकार जो होती है, तो आसपास के जो लोग होते हैं, मंदिर में जो आए हुए श्रद्धालु होते हैं, वो भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। पुलिस को भी सूचना दी जाती है, पुलिस भी मौके पर आती है, पुलिस भी तमाम कोशिशें करती है, प्रयास करती है, लेकिन वो बेटा नहीं मिल पाता। वैसी स्थिति में माँ अपने बेटे को ढूंढने के लिए वहाँ आसपास की जो गलियाँ थी वहाँ भी जाती है। गलियों के साथ साथ बस स्टैंड पहुँचती है, रेलवे स्टेशन पहुँचती है। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ माँ ने अपने बेटे को तलाश करने की कोशिश ना की हो। लेकिन बेटे का जब कहीं अता पता नहीं चल जाता है तो माँ बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है। मायूस होने के बाद अपने घर वापस लौट जाती है। लेकिन धीरे धीरे करके वक्त बीत रहा था, महीने महीने, फिर उसके बाद साल बीतने लगते हैं और यह होते होते वक्त लगभग 4 साल का समय हो जाता है। 4 साल के बाद पुलिस का फ़ोन पहुंचता है कि तुम्हारा बेटा मिल गया है। जैसे ही माँ को ये खबर मिलती है, माँ एकदम रोने लगती है। उसे लगता है जैसे कोई चमत्कार हो गया है, जैसे कि देवी ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया है। जैसे ही वो महिला अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने देखती है, सचमुच उसका बेटा उसकी तरफ दौड़ के जरूर आता है, लेकिन वो अपनी माँ के पास नहीं आता। माँ के पास से पहले ही रुक जाता है, क्योंकि उसको बताया गया था कि तुम्हारी माँ फला जगह इंतजार कर रही है। जब वो माँ के पास पहुँचता तो कहता कि ये तो मेरी माँ है ही नहीं। बस इतना था। माँ ने हालांकि वो पुराने फ़ोटो भी दिखाए, बचपन की कुछ फोटोग्राफ दिखाने के बाद उस बच्चे से कहा कि तुम ही मेरे बेटे हो, लेकिन वो बेटा एकदम से सुनने को तैयार नहीं था। पुलिस ने जो इस घटनाक्रम में काम किया है, आप पुलिस की तारीफ करते करते नहीं थकेंगे। वाकई ये कहानी नहीं बल्कि कोई चमत्कार जैसी कहानी है। आपको सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर प्रभु भगवान ईश्वर अल्लाह अगर इच्छा है तो क्या कुछ नहीं हो सकता। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 16 मई 2026 की ये बात है। सुबह के लगभग 9:45 के आसपास का वक्त हो रहा था। एक महिला जिसका नाम नेहा कुमारी होता है, नेहा कुमारी अपने 4 साल के बेटे जिसका नाम आद्विक होता है, आद्विक के साथ उसके जो पति होता है जिसका नाम सुधीर कुमार होता है, इसके साथ बिहार प्रदेश के ज़िला औरंगाबाद का थाना लगता है ओबरा, और ओबरा में ही एक प्रसिद्ध ओबरा मंदिर है। और प्रसिद्ध ओबरा मंदिर में बट सावित्री की पूजा चल रही थी। वो भी महिला नेहा कुमारी अपने बेटे के साथ पूजा करने के लिए आई हुई थी। और जैसे पूजा करने के लिए मंदिर के अंदर प्रवेश करती है, थोड़ी भीड़ हो रही थी और भीड़ के अंदर ही उसका जो बेटा है 4 साल का आद्विक, वो कब आंखों से ओझल हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता। उसने अपने बेटे को ढूंढने की तमाम कोशिशें की, तमाम प्रयास किए। मंदिर में जितने भी लोग थे सबसे बारी बारी से पूछ रहे थे कि क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है। उसका फोटो भी दिखाया जाता है। फोटो दिखाने के बाद वहां से कोई राहत नहीं मिलती। इसी बीच में 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन किया जाता है और जैसे पुलिस को फ़ोन पहुंचता है, पुलिस भी मौके पर आ जाती है। मौके पर आने के बाद इस मंदिर में जितने भी आसपास के लोग थे सबसे पूछा जाता है। पूछताछ करने के बाद सीसीटीवी कैमरे देखे जाते हैं और जैसे ही सीसीटीवी कैमरे देखे जाते हैं तो उसमें पता चलता है कि नीले रंग की साड़ी पहनी हुई एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास रही होगी। वो आदित्य के अपने हाथ पकड़े हुए उसके साथ साथ आराम से मस्ती में जा रही है और वो बच्चा भी खिलखिलाता हुआ, खेलता हुआ उस महिला के साथ जा रहा था। अब पुलिस ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया, एफआईआर दर्ज कर ली और एफआईआर दर्ज करने के बाद इसमें जो मगध रेंज के आईजी होते हैं जिनका नाम विकास वैभव होता है, उन्होंने एक एसआईटी का गठन कर दिया। और एसआईटी का गठन करने के बाद कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में ये बच्चा मुझे चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए 15 टीमों का गठन किया जाता है और जैसे 15 टीमों का गठन होता है तो 15 टीमों ने अब आसपास के इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू कर दिया। उस महिला को सीसीटीवी कैमरे की मदद से देखने की कोशिश की कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। तभी जाते जाते इस महिला का जब सीसीटीवी कैमरे से पता कर रहे थे तो पता चलता है कि वो औरंगाबाद का जो रेलवे स्टेशन है उस रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही है। अब रेलवे स्टेशन पर जो लगे हुए सीसीटीवी कैमरे थे उनकी मदद से कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि वो महिला उस बच्चे को लेकर एक ट्रेन के अंदर बैठ गई है। और जैसे वो ट्रेन के अंदर बैठी है तो वो ट्रेन जो जा रही है वो गया जी की तरफ जा रही है। गया जी, झारखंड, कोडरमा, मोमो, धनबाद, आसरसोल, इस रूट पर वो ट्रेन जा रही थी। जो 15 टीमें बनाई गई थी, हर टीम को भेजा जाता है, हर उस स्टेशन पर
जहां पर वो ट्रेन रुकने वाली थी। अब हर स्टेशन जाया जाता है, हर सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है, तो पता चलता है कि औरंगाबाद के बाद लगभग 50-60 किलोमीटर के बाद गयाजी है, गयाजी रेलवे स्टेशन पर वो महिला दिखाई दे जाती है। और जैसे ही वो महिला दिखाई देती है तो उसके बाद इधर पुलिस वाले हैं, वो उस बच्चे को ढूंढ ही रहे थे, इधर वो महिला अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। उसने एक फ़ोटो छपवाया, अपने बेटे का फ़ोटो छपवाने के बाद कभी रेलवे स्टेशन जा रही है तो कभी बस स्टॉप जा रही है। हर जगह जाने के बाद वह लोगों से कह रही है कि जो भी मेरे बेटे का पता बताएगा मैं उसको 2 लाख रुपए इनाम दूंगी, बस मेरा बेटा मुझे मिल जाना चाहिए। वो महिला अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, इधर पुलिस वाले कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने भी हिम्मत नहीं हारी। पुलिस वालों ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से आखिरकार उस महिला के पीछा करने की कोशिश की, तो गया रेलवे स्टेशन पर वो महिला उतर जाती है। उतरने के बाद दिखाई देती है कि वो एक ऑटो में बैठी है, और जैसे ही ऑटो में बैठी थी, इसी बीच में जितने भी ऑटो वाले थे उन ऑटो वालों को मौके पर बुलाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि एक महिला है, इसका फ़ोटो ये रहा, बच्चे के साथ इस तरह से दिखाई दे रही है, दरअसल हमें जानना यह है कि ये महिला गई है तो कहाँ गई है। तो वो ऑटो वाला भी आखिरकार पुलिस को मिल ही जाता है, और जैसे मिलता है तो एक डलहा जगह लगती है, डलहा थाना लगता है। तो डलहा थाने के पास उस महिला को उसने छोड़ा था, लेकिन अब डलहा थाने के आसपास तो बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन फिर भी पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी, अपने सोर्स डेवलप किए और उस इलाके के लोगों को फ़ोटो दिखाया। फ़ोटो दिखाने के बाद पुलिस ने कोशिश की कि आखिरकार ये महिला कहाँ है। तो कुछ ही दूर पर रोड पर जाकर वो महिला का एक एड्रेस मिलता है। एड्रेस क्या मिलता है, एक व्यक्ति देखता है, देखते ही कहता है कि ये तो रंजू देवी है, जो कि मास्टर जी की पत्नी है। मास्टर जी की पत्नी के बारे में जब कहा जाता है तब उन्हें थोड़ी तसल्ली होती है और उसका घर भी बता दिया जाता है। और जैसे ही जाकर पुलिस घर का दरवाज़ा खटखटाती है तो दरवाज़ा खटखटाने के बाद रंजू देवी ही बाहर निकल के आती है। अब रंजू देवी बाहर निकलती है तो पुलिस वाले उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं, और कब्जे में लेने के बाद देखते क्या है कि घर के अंदर जो बालक है आद्विक, जिसकी उम्र 4 साल के आसपास है, वो घर के अंदर खेल रहा था। बस पुलिस ने जाकर उस बच्चे को भी गोद में ले लिया, और गोद में लेने के बाद पुलिस जब उस महिला को यहाँ से लेकर निकलने लगती है, यानी कि थाने लेके आने लगती है, तभी वो महिला को देखकर एक बालक है जिसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास है, वो जोर जोर से रोने लगता है, चीखने लगता है और पुलिस वालों से लड़ने लगता है, झगड़ने लगता है। कहता है कि तुम मेरी माँ को कहाँ लेके जा रहे हो। वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ। तभी पूछा जाता है ये बच्चा कौन है। वो महिला कहती है कि ये मेरा बेटा है जिसका नाम रोशन है। अब पुलिस वालों ने देखा उस महिला को, उस बच्चे को भी देखा। अब पुलिस वालों को लग रहा था कि ऐसा ना हो जैसे ये आद्विक की चोरी करके लेके आई है, उसका अपहरण करके लेके आई है, कहीं ऐसा ना हो कि ये इस बच्चे की भी चोरी या अपहरण करके लेके आई हो। हालांकि पुलिस को थोड़ा शक था, और शक के आधार पर ही पुलिस ने उस बच्चे को भी अपने साथ ले लिया और उस महिला को सीधा थाने लेके आ जाती है। अब यहाँ पर औरंगाबाद की पुलिस और गया की पुलिस दोनों मिलकर इस अभियान को चला रहे थे। करीब करीब 15 टीमें इसमें लगी हुई थी। इसी बीच में उस महिला जो आद्विक होता है, उसके परिवार वालों को ये सूचना दी जाती है कि तुम्हारा बच्चा है वो मिल गया है। और जैसे ही परिवार को सूचना दी जाती है तो परिवार के लोग मौके पर आ जाते हैं और वो अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। उस बच्चे का यहाँ से जाना था, उस बच्चे के जो पिता हैं सुधीर कुमार और जो उसकी माँ है नेहा, वो अपने बच्चे को तो ले जाती हैं, लेकिन पुलिस के लिए अभी भी एक सवाल बना हुआ था कि वो जो 8 साल का बालक है वो आखिरकार किसका है। पुलिस ने जब सख्ती से उस महिला से पूछताछ करना शुरू किया है तो एक नई कहानी सामने आती है, जो वाकई अपने आप में चौंकाने वाली कहानी थी। जब इस महिला ने बताना शुरू किया है तो पुलिस भी खुद हैरानी में पड़ जाती है। वो महिला बताती है कि 30 मई 2022 की ये बात है। वो मंदिर पर पूजा करने के लिए जाती है, और मंदिर पर जब पूजा करने के लिए गई हुई थी तो इसी बीच में 4 साल का एक बालक था जो अपनी माँ से बिछड़ जाता है। उस बच्चे को वो वहां से लेकर आ जाती है। पुलिस ने अब इसके बारे में पता करने की कोशिश की तो ओबरा थाने में 223/2022 आईपीसी की धारा 363 के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने फिर पुराना रिकॉर्ड निकाला। पुराना रिकॉर्ड निकालने के बाद पता चलता है कि जिला अरवल का रहने वाला, थाना करपी लगता है, गांव लगता है कयाल, यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम अनूप पांडे होता है। और अनूप पांडे की पत्नी होती है सोनी उर्फ शांति। ये सोनी उर्फ शांति का बेटा था जो कि अब से 4 साल पहले वहां मंदिर से गायब हो गया था। अब इनके बारे में पता किया तो ये पता चलता है कि घटना के दौरान ये जो लोग रहते थे वो औरंगाबाद के कृष्णा पाठक इमामबाड़ा रोड पर रहते थे। इमामबाड़ा रोड पर जब पुलिस जाती है वहाँ पता करने की कोशिश करती है कि शांति यहाँ पर है कि नहीं है, तो पता चलता है कि शांति तो यहाँ पर नहीं है। वो लोग खाने कमाने के लिए अपने उस जिले को छोड़कर सीधा दिल्ली में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। उनका नंबर निकलवाया जाता है। नंबर निकलवाने के बाद उनसे कांटेक्ट किया जाता है। पुलिस उनसे बताती है कि तुम्हारा जो बेटा 4 साल पहले गायब हो गया था, उसका अपहरण कर लिया गया था, वो मिल गया है। जैसे माँ बाप को दिल्ली में ये खबर लगती है, माँ बाप का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो खुश भी थे और आंखों में आंसू भी थे। तभी वो दिल्ली से सीधा औरंगाबाद की तरफ जाते हैं, और औरंगाबाद की तरफ जाने के बाद जब अपने बेटे को सामने देखते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि ये तुम्हारी माँ है
जाकर मिलो। बच्चा दौड़ता हुआ आता है क्योंकि उसकी माँ को पुलिस ने पकड़ा हुआ था, जिस माँ के साथ पिछले 4 साल से रह रहा था। उसे लगता है कि मेरी माँ वो सामने नहीं है, लेकिन जो अपनी असली माँ को देखकर, सगी माँ को देखकर वो एकदम से अनजान हो जाता है। उसे लगता है कि ये तो मेरी माँ है ही नहीं, मेरी माँ तो दूसरी जगह है, कहाँ है मेरी माँ। वो बच्चा माँ को लेकर थोड़ा सा रोने भी लगता है, लेकिन पुलिस वाले समझाते हैं कि यही तुम्हारी असली माँ है। असली माँ ने उसके बचपन की कुछ फोटो दिखाए, उसको पूरी कहानी समझाई कि तुम इस तरह से मंदिर में आए थे। जब वो बच्चे को याद दिलाने की कोशिश की जा रही थी तो उसके जहन में कुछ बातें याद आने लगती हैं। थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन बेटा अपनी माँ के पास आखिरकार पहुंच ही जाता है। बेटा माँ से मिलकर, माँ बेटे से मिलकर, बाप बेटे से मिलकर, बेटा बाप से मिलकर खूब रोते हैं और खूब। इसके बाद यहाँ से बच्चे को जब घर लेके जाते हैं तो उसका बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत किया जाता है। आसपास के जो लोग थे उन्होंने फूल मालाओं से उसका स्वागत किया और ये कहानी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल भी हो जाती है। लेकिन रंजू देवी अभी पुलिस की हिरासत में थी। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की कि आखिरकार तुमने शिवम का और फिर उसके बाद आदिक का अपहरण क्यों किया, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, तो रंजू देवी बताने लगती है कि उसकी शादी हुई थी रविंद्र पासवान नाम के एक व्यक्ति से, जो कि गया जिले के कांच थाना क्षेत्र के दूल्हा बिगहा का रहने वाला होता है। शादी को कई साल हो जाते हैं, लेकिन उसको कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। जब बच्चा पैदा नहीं हो रहा था तो रिश्तेदारी में जाना हो या फिर आसपास के लोग हों, उसको बांझ कह के बुलाया करते थे, तमाम तरह की अजीब अजीब बातें किया करते थे। उसको बहुत दुख होता था, तकलीफ होती थी। तभी कुछ दिन के बाद मास्टर जी ने, जो कि इसके पति का नाम रविंद्र पासवान होता है, उसने अपनी उस पत्नी को एक तरह से छोड़ ही दिया था। हालांकि तलाक नहीं दिया था, लेकिन उसने दूसरी शादी कर ली थी बच्चों की वजह से। वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। जब मास्टर जी ने शादी कर ली तब उसने उस जगह को, इस इलाके को छोड़ा और वहाँ से डेल्हा थाना क्षेत्र के खुरखुरा रोड पर आकर बस जाती है, रहने लगती है। इसी बीच में उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना एक बच्चे का अपहरण कर लिया जाए। इसलिए वो दूसरे ज़िले पहुँच जाती है, औरंगाबाद मंदिर जाती है। मंदिर जाने के बाद एक बिछड़े हुए बच्चे को अपनी माँ से, उसे अपने साथ लेकर आराम से आ जाती है और इस बात का किसी को भनक तक नहीं लग जाती। 4 साल हो जाते हैं इस बात को। 4 साल के बाद आखिरकार उसके दिमाग में ख्याल आता है, एक बेटा तो पैदा हो ही गया है, यानी कि बेटा तो है ही उसके पास, और जो समाज में यही पता है कि इसको ही पैदा हुआ था। लेकिन वो सोचने लगती है कि अगर एक बेटी हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा, ये परिवार पूरा हो जाएगा। इसके लिए उसने 16 मई 2026 को सीधा उसी मंदिर में पहुंच जाती है जिस मंदिर में उसने 30 मई 2022 को एक बच्चे का अपहरण किया था। वहां जाने के बाद उसको एक बच्चा दिखाई देता है जो एकदम लड़की की जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन वो लड़की नहीं होता है बल्कि लड़का होता है। उसके बच्चे के पहनावा, उसके बाल, उसके माथे पे लगा हुआ टीका उसको एकदम से ऐसा फील करा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे क्या वो लड़की हो, लेकिन वो लड़की नहीं था, लड़का था। और उसने उसको भी अपने साथ लेकर आ जाती है। लेकिन इस बार टेक्नोलॉजी थोड़ी हाई हो जाती है। मंदिर में भी कैमरे लग चुके थे, जगह जगह कैमरे अपने काम करना शुरू कर देते हैं। वो महिला कैमरे की जद में आ जाती है और पकड़ी जाती है। फिलहाल पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया, उसके पति को भी गिरफ्तार कर लिया और उसकी ननद को भी गिरफ्तार किया। ननद को, क्योंकि इन तीनों को इस बात के बारे में पूरी जानकारी थी, पूरा राज के बारे में पता था, बाकी परिवार के लोगों को नहीं पता था। डेल्हा के उस इलाके में खुरखुरा रोड पर आसपास के लोगों को भी ये नहीं पता था कि रंजू देवी ने बच्चे की चोरी की हुई है, जिसको वो इतने प्यार से, लाड से पालती थी। वो बच्चा जब मोहल्ले में खेलता था तो ऐसी स्थिति में किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। जब मीडिया ने उस बच्चे यानी शिवम से बातचीत करने की कोशिश की, शिवम ने कहा कि मैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, कभी मौका होगा तो मैं रंजू देवी यानी कि उस माँ से ज़रूर मिलने के लिए जाया करूँगा। जब ये बात मीडिया में आती है तो लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो बच्चा कितना इनोसेंट है। उसको ये नहीं पता कि उस महिला ने उसका अपहरण किया था, उसकी सगी माँ से उसको दूर किया था, सगे माँ बाप को उसको कितना परेशान किया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि कोई पूरी शिद्दत से अगर किसी चीज़ को चाह ले तो पूरी कायनात उसको मिलाने में जुट जाती है। और यहाँ आदिक का अपहरण होना ही शिवम का मुलाकात कराना था और ये वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं होता है। जाते जाते सम्राट सिंह है, आज इनका सम्राट सिंह का जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें सत्यम दुबे हैं, रमन सिंह, विशाल कुमार, पुनीत यादव, गीता शुक्ला, सुबीर सिंह, अली अहमद, रिंकी कौर, मोहम्मद महबूब आलम, मोहम्मद कलाम, मोंटी सिंह, गुड्डू कुमार, सुशील कुमार, भरत पटेल, उमेश यादव, तबरेज अंसारी, अंकित शर्मा, हरी चौधरी, ब्रजेश निषाद, अमर सिंह, सुमित्रा वर्मा। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।